हेलो स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज जो 3.1 है तो उसका सवाल हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। कल के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर बात किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामिति में व्यक्त कीजिए। एक क्रिकेट टीम के कोई कोच हैं, है ना, 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे। तो इस प्रकार के सवाल में मैंने कहा कि एक का दाम मान लीजिए आप, तो माना कि सॉल्यूशन देखिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य या कीमत जो भी कहिए y रुपये। एक बल्ले का दाम मैंने x मान लिया और एक गेंद का दाम मैंने y मान लिया, ठीक है ना। स्थिति फर्स्ट यानी कि केस स्थिति फर्स्ट में देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करिए और यहाँ लगा है पूर्ण विराम। 3900 में उसके पास रुपए कितनी है जी, 3900 है। 3900 में क्या खरीदा, 3 बल्ले। तो एक बल्ले का दाम x रुपये, तो 3 बल्ले का दाम हो गया 3x प्लस, और 6 गेंद खरीदा। एक गेंद का दाम हुआ है तो 6 गेंद का दाम कितना हो गया, 6y। समीकरण नंबर 1 है ना। अच्छा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला x रुपये और उसी प्रकार की 2 गेंदें, देखिए यहाँ लिखा है उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो कितना y हो जाएगा, 2y। कितने में खरीदा, तो 1300 में खरीदे। समीकरण नंबर 2। तो यही हो गया बीजगणितीय रूप। बातें समझ में आ रही है ना। यही दोनों क्या हो गए, बीजगणितीय रूप। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, स्थिति यार छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप अलजेब्रिक फॉर्म में दिखा दिया हमने। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दिखाना है ज्यामितीय रूप में कहा था सवाल, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति मतलब वही हुआ कि ग्राफीय, है ना। ज्यामितीय यानी क्या चीज़, ग्राफीय में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रूप मतलब ग्राफीय रूप व्यक्त कीजिए। चलिए तो चलते हैं ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में यानी कि वही हुआ कौन रूप, ज्यामितीय रूप में। या आप ज्यामितीय रूप भी लिख सकते हैं, ग्राफीय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए तो समीकरण चलते हैं। समीकरण नंबर कहाँ से हम लोग, तो समीकरण 1 से बात करना शुरू करते हैं। ध्यान समझिए, सवाल में कुछ भी नहीं बोल दीजिए, एगो समझ जाएगा तो सब बन जाएगा, है ना। प्लेटफार्म में चलिए, y का मान निकालना है x के पदों में, y का मान निकालना है x के पदों में। 6y को रखिए, 6y को रखिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 3900 माइनस कितना हो गया, 3x। वैसे इसमें आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। कितना कॉमन आएगा जी, तो 3 कॉमन आएगा ना, 3 कॉमन, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो y बराबर कितना हो गया, 3900 माइनस 3x बटे कितना हो गया, 6 हो गया। कटिंग मार लीजिए, 6 से ऊपर नीचा, ऊपर में भी 3 कॉमन आएगा ना, और नीचे में भी 3 कॉमन आएगा। तो इसमें 3 से भाग लगा दीजिए। तो 13 तिया कितना हो गया, 39। 1300 माइनस x, इसमें भी 3 से करिएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि y का मान निकला 1300 माइनस x अपॉन कितने निकल गए बताइए, 2 निकल गए, है ना। ये हो गया y का। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। अब बात कीजिए, अच्छा इसका पहले बॉक्स बना लीजिए। समीकरण 1 से बात किया हम लोगों ने, इसका पहले बॉक्स बना लेना है। ये काम कॉपी में आपको नीचे करना है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। x है, ये हो गया y बराबर कितना हो गए, तो 1300 माइनस x, 1300 माइनस x अपॉन में 2 हो गए। कंसेप्ट क्लियर। अब लिख देंगे हम लोग बिंदु लिखेंगे x, y, एकदम कुछ भी नहीं, बना लीजिए। अब यहीं से कुछ समझना है। x का ऐसा मान लीजिए, कि y मतलब x रखेंगे तो y का मान पूरा निकले, कट पीट के निकले अच्छा से। x का मान रखते हैं 0,
तो 1300/2 भाग तो लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप रख सकते हैं। तो डाटा वहाँ 100 करके लेंगे, तब हम लोग डाटा बड़े आएंगे ना, तो 100 या 50 उस हिसाब से देख लेंगे सेटिंग करके। एक्स का मान रखा 0, एक्स रखिएगा 0, तो 1300/2 कितना हो गया 650। कहिएगा इतने बड़ा कैसे दिखाएंगे, दिखाएंगे उसका भी उपाय है। मान लेते हैं ए नियामक निकल गए 0,650 निकल गया। चलिए अब एक्स का मान और कोई ले लीजिए, 100 ही ले लीजिए। तो 1300 में से 100 गया, कितना घट गया जी 1200/2, यानी कि 600 कट गया। एक्स का मान ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लेते हैं 100, है ना। आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो 1300 - 100 अपॉन में कितना होगा, तो 1300 में से 100 गया तो कितना हो गया 1200 हो गया। 1200/2 यानी कि 600 हो गया। यानी कि बी नियामक हमने मान लिया क्या चीज़ 100,600 मान लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से बातें हो गई। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, ये काम कर लिया। अब चलते हैं समीकरण नंबर कहाँ से 2 से। यही काम जो काम समीकरण 1 के साथ किया है, हमें वही काम करना है समीकरण 2 के साथ। जो काम 1 के साथ किए हैं वही काम करना है किसके साथ, 2 के साथ करना है। इक्वेशन 2 से चलिए y का मान निकालना है x के पदों में। तो 2y बराबर यहाँ से क्या होगा, 2y बराबर यहाँ से हो जाएगा 1300 - x, इसीलिए y बराबर निकल गए 1300, है ना, -x अपॉन में क्या निकल गया 2। दोनों मान तो बिल्कुल सेम ही है ना, दोनों खटा बिल्कुल क्या आए हैं, सेम आए हैं। कोई बात नहीं, संपाती होगा ग्राफ, दोनों ग्राफ क्या हो जाएंगे। ये कैसे संपाती बता दिया, हम लोग आगे देखेंगे। अभी उसका चर्चा मत करिए क्या होगा नहीं होगा, जो आया अपना काम कर रहे हैं, जो कहा उतना बात है हम लोग अभी करेंगे। एक्स्ट्रा बातें जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y बराबर हो गया 1300 - x अपॉन में हो गए 2, ठीक है ना। और यहाँ आप लिख दीजिए, बिंदु लिख लीजिए x, y लिख लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से बातें कर लीजिए। अब देखिए ये 1300 - x अपॉन 2 है, और ये भी 1300 - x अपॉन क्या है, तो सेम मान है, उतार देते हैं, कुछ भी दिमाग लगाना इसमें नहीं है। तो यहाँ रखिएगा 0, तो यहाँ आएगा 650, और a है तो एकरा मान लेते हैं p 0,650। उसके बाद 100 रखिएगा मान, यहाँ पर आप अलग मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम अधिक मेहनत क्यों करेंगे, जब हमारा निकाल ले है तब अधिक मेहनत क्यों करेंगे हम। 100 और 600, तो यहाँ आ जाएंगे क्या चीज़, q आ जाएगा, ये 600,650 कोष्ट में है, ये आ जाएगा 100,600 आ गए, ठीक है ना। ये कहानी हम लोगों को कर लेनी है, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करना है, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब आप इसको ग्राफ को समझिए, इसका ग्राफ कैसे खींचा जाए। ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, आपके पास जो ग्राफ पेपर है उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए ऐसे, ठीक है ना, और एक खींच दीजिए वर्टिकल लाइन इस प्रकार से। तो हम ये एक भी ध्यान देना है, देखिए कि जो डाटा ग्राफ पे प्लॉट किए गए हैं उसमें कौन वैल्यू अधिकतम है। बातें समझ में आ रही कहानी। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 100 है, यहाँ 600 है, यहाँ 650 है, यानी कि इसमें x वाला है 100 तक गया है। देख लीजिए x वाला कितना इधर गए हैं 100, y वाला इधर देखिएगा इधर 600, और y वाला कितना है 650, यानी कि y का मान मैक्सिमम चाहिए हमें। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो y का मान लेना है वो वैल्यू क्या चाहिए हमें, तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा, चालाकी से काम करना होगा। जिसका वैल्यू अधिक चाहिएगा ना उसको अधिक जगह देंगे, और जिसका कम जिसको कम जगह देंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। अभी हमने ये देखा कि हमको चाहिए x का अधिक, x वाला पॉजिटिव अधिक चाहिए, नेगेटिव वाला में चाहिए ही नहीं, है ना। यदि ये चीज़ नहीं करेगा तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ग्राफ पेपर पर वो चीज़ प्लॉट ही नहीं होगा जो क्वेश्चन में एग्जाम दिया गया है, उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अभी हमने ये देखा कि हमें x में चाहिए अधिक वैल्यू, और उससे अधिक सबसे अधिक किसमें चाहिए, y वाला पॉजिटिव में खाली, इसको मिटा देंगे हम। जो कि मान लीजिए कि जैसे ये बोर्ड ही है, यही ग्राफ पेपर अपना है, इस पर कैसे काम किया जाए, तो हम देखिए कैसे अरेंज करेंगे उस चीज़ को। जिसको होगा अधिक उसको हम लोग उस हिसाब से काम कर लेंगे। तो हमें चाहिए ऊपर में और इधर चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं, नीचा हमारा काम का ही वैल्यू नहीं है, नीचा हम अधिक जगह क्यों लेंगे। इस प्रकार से आप काम कर लीजिए। ये हो गया कहानी, समझ में आता होगा ऐसा हम क्यों किए हैं। आप 20 से भी करते तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन बाद में फंस जाते दिक्कत हो जाता तब। इस प्रकार से काम कर दिया ना। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, है ना, और ये हो गए y डैश,
और ये हो गए नीचे वाला क्या हो गए y, ये हो गया 0। 1 2 3 4 प्लॉट कर देते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, x डैश तीर और बाद में लगाइएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि यदि बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं। हमने क्या किया, एग्जाम के बाद फोकस करना पड़ता है। जो x y डैश सब लगाते हैं ना, ये ग्राफ प्लॉट करने सब चीज़ हो जाएगा तब लिखिएगा। मान लीजिए बना रहे हैं यहाँ तक पहुँच गया 9, और कहीं बना रहे कोनो पॉइंट आ गया 10 वाला, कोनो पॉइंट क्या आ गया, फिर मिटाइए ग्राफ मारिए, इससे समय बर्बाद होगा ना। 2 सेकंड का आखिर गया तो समय हमार 2 सेकंड का जो चीज़ बन जाता, तो ये भी नहीं लगाना है। सब चीज़ 1 2 3 4 कर दीजिए, ग्राफ दिखा दीजिए, जब बन जाएगा पूरा तब तिल y डैश x डैश जो भी लिख दीजिए। इस प्रकार से काम करिए और बेटर अच्छा रहेगा, स्मार्ट वर्क इस प्रकार से होंगे। चलिए इधर लिख देते हैं हम लोग प्लस में, एक से नहीं लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ कहानी एक से लीजिएगा तो बहुत अधिक डाटा हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो 100 का मारेंगे, हाँ सीधा 100, मतलब एकक इकाई को जो ग्राफ पर दिए गए हैं, एक इकाई को 100 मान लेंगे हम लोग। बात समझ में आएंगे कहानी। तो ये कितना हो गया बताइए, 100 मारिए, ये हो गया यहाँ पर लगभग 100। 1 सेंटीमीटर को कितना मान लिया हमने, 100। ग्राफ 1 सेंटीमीटर होते हैं ना, उसको 100 मैंने माना है। यहाँ से 100 हो गए, उसके बाद फिर 200, 300, 400, 500, 600 और 700, ठीक है ना। प्लस वाला हो गया, ऊपर दिखा दीजिए प्लस वाला। आशा करते हैं ये जो हम कहना चाह रहे हैं पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को बातें करना होता है। कैसा सिचुएशन है, 300, 400, 500, 600 और 700। अधिक आवश्यकता पड़ेगा नहीं, इधर ले लीजिए, माइनस में माइनस 100 छोड़ देते हैं, इधर ले लेते हैं माइनस का। इधर हमें काम है ही नहीं तो लेके क्या करेंगे, आप दिखा दीजिए या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दिखा दीजिए तो और अच्छी बात है, अरे दिखेगा तो समय नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो -100 माइनस दोनों तरफ हमने क्या किया है, लिख दिया है। 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, -200 माइनस का, क्योंकि इधर पॉइंट जाएगा ही नहीं अपना। चलिए अब समझिए, बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है 0,650, यानी कि x बराबर 0, x बराबर 0 है तो एक्सिस हो जाएगा y, x बराबर 0 है तो एक्सिस हो जाएगा y, और y बराबर 0 तो एक्सिस हो जाएगा x। ध्यान रखिए, उल्टा बात, x 0 एक्सिस होगा y। 650 प्लस में कहाँ है उसको मार के लीजिए, यानी कि 650, देखिए 650 है ना, यहाँ से 650 तो कहीं है ही नहीं, तो 650 आएगा 600 और 700 के बीच में आएगा, तो एग्जैक्ट मिडिल में लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा बीच में। ग्राफ पर बीच ला लेने को दिले रहता है बीच में, है ना। तो ये बिंदु हो गया अपना ए, ये पॉइंट हो गया क्या, तो ए का नियामक हो गए 0,650, ए दिखा दिया हमने। अच्छा, ए के बाद हमें क्या दिखाना है, बी 100,600। x बराबर 100, y बराबर 600। x बराबर 100 यहाँ है और y बराबर जाइएगा आप 600, तो इसी लाइन को ग्राफ पर लिखा रहता है, आगे जाइए दोनों मिलाइए, क्योंकि ये अनुमान से काम हो रहा है लगभग, है ना। तो थोड़ा सा एरर हो सकते हैं, वैसे पूरा कोशिश हमारा है कि हम वैसी प्रकार बनाएं जैसे ग्राफ पर लोग बनाते हैं। चलिए इतना काम जब हो जाएगा, अब स्केल लीजिए और स्केल से दोनों को प्लॉट कर दीजिए और आपका ग्राफ बन करके तैयार हो चुका है। स्केल लीजिए, दोनों पॉइंट को, यहाँ जो एक पॉइंट यहाँ एक, दोनों पॉइंट क्या करिए आप मिला दीजिए, तो समीकरण 1 का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इस प्रकार से काम करिए, समीकरण 1 का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। ये देखिए, ये ग्राफ ड्रॉ हो चुके हैं, ये समीकरण 1 का ग्राफ बन चुका है आपके पास। इस प्रकार से इस पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, 1 का ग्राफ अब 2 का ड्रॉ करेंगे, तो 1 का जो बिंदु था वही पॉइंट 2 का भी है ना। देखिए सब कोऑर्डिनेट सेम है, तो सिर्फ वही चीज़ जगह पी क्यू लिख देना है हमको। बातें समझ में आ रही है कहानी। तो यहाँ पर क्या करना है, पी क्यू लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे, ये बिंदु डॉट मार ले है, यहाँ लिख देंगे पी 0,650 और यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, क्यू 100, लिख देंगे क्या चीज़ 600, ऐसी लिख देंगे समीकरण नंबर 2। यही प्लॉट हो, समपाती हो गया, दोनों क्या हो चुके हैं, समपाती। आगे पढ़ाएंगे एक्सरसाइज जो आगे पढ़ाएंगे तो समपाती के कंडीशन होता है, ऊपर लिखते हम हैं समपाती ग्राफ होते हैं, तो समपाती कंडीशन है कि तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। समझिए A1/A2, अभी चीज़ ये सवाल जो जितना काम करने के लिए हमें कहा गया था वो सवाल इतना में ही कंप्लीट हो चुके हैं। बात समझ में आ गई कहानी। आगे एक चीज़ बताते हैं जो कल भी बताए थे, A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2।
C2। ऐसा यदि कंडीशन होता है तो उसका ग्राफ जो होती हैं वो क्या होता है, ग्राफ निरूपण समपाती रेखाएं होती है। वो क्या होती है, समपाती रेखाएं। ऐसा कंडीशन हो तो ग्राफ कैसा होगा उसका, समपाती रेखाएं। एक बार चेक करते हैं क्या है, इस सवाल में वही बात है, तीनों अनुपात क्या बराबर है, ये करना सवाल नहीं है, एक्स्ट्रा बताते हैं, हम बता रहे हैं, समझ पा रहे हैं कहानी, चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। 3/2 1 करिएगा, 3/1 x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, 3/1 करेंगे तो कितना आ गया बताइए, 3 आ गया ना। यहाँ लिख देते हैं चूँकि जगह कम है, तो A1/A2 कितना आ गया बताइए, 3। B1/B2 करिए, B1/B2 6/2 द्वितीय 6, यानी कि ये भी कितना आया 3। B1/B2 आ गया कितना मेरे पास 3। कंसेप्ट आगे कम आएगा, या तो इसको इधर ला लो तो निकाले C1/C2, ऐसे भी कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चिन्ह बदलेगा दोनों बदलेगा ना, एक का थोड़ा चिन्ह खाली बदलेगा। तो 39/33 कितना हो गया 39, तो C1/C2 क्या निकला 3। देखिए 3 में 3 3 निकला, यानी कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर C1/C2। तो ग्राफ समपाती हुआ है ना, एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरा रेखा है, यानी कि ग्राफ क्या हो चुके हैं, समपाती। यही ज्योमेट्रिकल निरूपण हो गया, इसको नोट करिए। पकड़ लिए काले से मार के भाग गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, है ना, 2 में कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यहाँ फुल स्टॉप लग चुके हैं, यानी कि यहाँ से एक समीकरण मिलेगा। तो उसी प्रकार से आपको पहले मान लेना है 1 केजी का कितना होगा। सॉल्यूशन, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। 1 केजी सेब का दाम x टका, 1 केजी अंगूर का दाम y टका। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी सेब का दाम x रुपये, तो 2 केजी सेब का दाम 2x प्लस और 1 केजी अंगूर यानी कि y रुपये। ध्यान समझिए, कितना दाम इसका है बताइए, 160। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे इसे हम लोग 1। फिर फुल स्टॉप लगा, उसके बाद देखो 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम x, तो 4 केजी सेब का दाम कितना हो गया 4x, और 2 केजी अंगूर यानी कि कितना y 2y, कितना दाम हो गया होकर 300। समीकरण नंबर 2, यही बीजगणितीय रूप। अब ज्यामितीय रूप बोला है यानी कि ग्राफीय रूप, तो अगला ज्यामितीय रूप में बात करेंगे हम लोग। ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप, इसको देखिए आगे। तो समीकरण चलेंगे हम लोग कहाँ से, 1 से बात करेंगे। 1 से y का मान निकालना है, 1 से y का मान निकालना है x के पदों में। बातें समझ में आ रहा है ना। तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे, y बराबर 160 माइनस का 2x, ये निकल गया y का मान। और यहाँ से बॉक्स आप बना लीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गए बिंदु, बिंदु हो गया x, y। नीचे दिख रहा होगा इतना तक, ठीक है, इतना तक में कम हो जाएगा, उधर पूरे लिखेंगे। x का मान रखिए कोई भी, तो किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। x का मान कोई भी रखिए तो y का मान निकलेंगे। चलिए रखते हैं, x का मान ले लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए y बराबर 160 माइनस का 2x, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, 50-50 सोचते हैं, आगे हम दिखा देंगे, उसी हिसाब से मान ले लेते हैं। x का मान ले लीजिए 0, 50 ले लीजिए, या कितना ले लेते हैं, x का मान ले लेते हैं 50। तो 160 माइनस 2 गुना 50, तो 160 50 गुना कितना हो गया 100, यानी कितना निकल गया ये 60। ये निकल गया कितना बताइए 60 निकल गया, यानी कि a नियामक निकल गए 50,60, ठीक है ना। a नियामक निकल गया 50,60 इस प्रकार से, है ना।
अब चलते हैं, अब कोई भी मान ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, जैसे 30 ही ले लीजिए, 20 ले लीजिए, जैसे 30 ही ले लेते हैं, है ना, 30 लीजिए। तो 160 माइनस 2 गुना 30, तो 160 माइनस 30 गुना 60, तो कितना हो गया, 100 हो गया, ये 100 हो गए। यानी कि एक बाद बी नियामक हो गया 30,100, तो 10-10 पर दिखाएंगे हम लोग, इतना ले लिया, है ना। चलिए आगे फिर बात करते हैं, आगे देखते हैं फिर है। अब चलते हैं जो काम 1 के साथ किया वही काम करना है समीकरण 2 के साथ, वही काम करना है समीकरण 2 के साथ करना है, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिए, 2 से चलिए y का मान निकालना है x के पदों में। तो 2y बराबर 300 माइनस 4x, 2y बराबर क्या हो गए 300, ये इधर आया तो माइनस का क्या हो गए 4x, 300 माइनस क्या हो गए 4x हो गए। तो यहाँ से इसीलिए y बराबर क्या हो गए 300 माइनस 4x अपन में क्या हो गया बताइए, 2 से भाग लगा दीजिए, लग जाएगा। यानी कि इम्प्लाइज दैट y बराबर कितना हो गया, ये 150 माइनस 2x, ये निकल गया y का मान 150 माइनस 2x निकल गए, है ना। इसके लिए भी बॉक्स बना लीजिए आप, x y बराबर 150 माइनस 2x, बिंदु x कोमा y, x कोमा, चलिए x का मान ऐसा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हैं, 50 भी लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, या इधर भी 50 लिए थे, देखते हैं मान क्या आता है। x का मान ले लेते हैं हम लोग 50, तो 150, है ना, 150 माइनस 5 है लिखल, समझ सकते हैं, आदत लिखने का है ना, तो अपने हाथ घुमा देता है। 150 माइनस 2 गुना 50, पुछड़ी ऊपर को मिला देता, लगता है 6 लिख दिया है ना। तो चलिए, तो 150 माइनस 50 दूना 100, तो कितना चला गया बताइए 50, यानी कि p का मान निकल गए 50,50, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं, q का मान 30 ले लीजिए, जैसे कुछ भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, 30 ही ले लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, रखिए, है ना, 30 रखिए। तो 150 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा 30, तो 150 माइनस 30 गुना 60, तो 100 कितना निकल गया 90 निकलेगा, ये कितना निकल गया 90, तो क्यू नियामक निकल गए 30,90 निकल गए, है ना। यहाँ तक हम ये मानते हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, समझ रहे हैं कहानी। इसको मिटा करके अब हमें लेना है 10-10 पर लेना है, ये तो 100 पर टारगेट था ये सेटिंग, अब 10-10 पर लेकर के ग्राफ को प्लॉट आप कर लीजिए, है ना, 10-10 पर लीजिए, ग्राफ को दिखाइए, ठीक है ना। 10-10 पर लेते हैं ग्राफ दिखाने के लिए। अभी भी एक चीज़ दिमाग में रखिए, देखिए ज़रूरी किसका हमें पड़ेगा, तो इसमें देखिएगा तो x पॉजिटिव अधिक है और y पॉजिटिव में, यानी कि x पॉजिटिव अधिक चाहिए और y पॉजिटिव अधिक चाहिए, बाकी तो नहीं है चाहिए, तो बाकी को अधिक बड़ा बनाकर हम लोग क्या करेंगे, तो बाकी का अधिक जगह ही नहीं देंगे हम, बातें समझ में आ रही कहानी, उसको अधिक जगह ही नहीं मिलेगा, स्पेस ही नहीं मिलेगा, ताकि कल को हमें कुछ भी कमी होना नहीं चाहिए डाटा को प्रदर्शित करने में, है ना। ये है x, ये है x डैश, ये है y और नीचे है y डैश, है ना, इतना हमने दिखा दिया। अब 10-10 पर ले लीजिए, ये है मूल बिंदु, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक रखते हैं, इससे अधिक तो डाटा है ही नहीं, कोई 100 से दिखा ही नहीं। ऊपर लीजिए फिर प्लस में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ ले लीजिए 90, उसके बाद 90 के बाद 100। अब चलिए, अब क्या करना हमें, अब पॉइंट को प्लॉट करना है ना, पॉइंट को प्लॉट करिए, बिंदु जो भी है उसको ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना है
इधर भी दिखा सकते हैं, अब शक नहीं है तो इधर लिखेंगे नहीं हम, काम हो जाएगा अपना। और लिखना है तो 1 2 दे दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। इधर हो गया माइनस के 10, ये हो गया माइनस का 10, माइनस का 20, इधर माइनस का भी, और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लिखिएगा मीडियम साइज़ का ग्राफ पर, ना अधिक बड़ा ना अधिक छोटा, ताकि देखने में अच्छा लगे, बुलेट पॉइंट सुंदरता अच्छा रहे उसका। चलिए ए का कोऑर्डिनेट है 50,60, समीकरण का ये है। ए बराबर कोऑर्डिनेट है 50, यानी कि x बराबर 50 y बराबर 60। तो x बराबर 50 y बराबर 60 खोजिए। x बराबर देखिए 50 यहाँ है, ये है x बराबर 50 दिख रहा है, और y बराबर क्या लेना हमें है 60, इसको ऊपर ले जाइए। x बराबर 50 ऊपर जाएगा, लगभग हम मार रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये 50 और 60, यहाँ जाएगा लगभग, ये गया। अब मेरे पास ग्राफ पर ही नहीं है ना, आपको ग्राफ पर देखना, एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। यहाँ तो रफली मतलब एक एक्यूरेसी लेकर हम काम कर रहे हैं। तो ए का नियामक निकल गया कितना 50,60 निकल गया ए का नियामक 50,60, बी का नियामक 30,100, एक्स बराबर 30 और वाई बराबर 100। तो ये पॉइंट ऊपर जाएंगे 30 100, लगभग अगर मान लीजिएगा तो लेते हैं लगभग यहाँ आएगा। ये हो गया बी 30, क्या निकल गए 100, ठीक है ना। बी 30, क्या निकल गया 100। और आपके पास स्केल है, स्केल लीजिए और पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। इस प्रकार से स्केल लेना है, और स्केल पर जहाँ बिंदु जा रहा है उस बिंदु को आप देखिए, और स्केल से ग्राफ को प्लॉट कर देना है। ये ग्राफ हमने दिखा दिया, और ये जो ग्राफ है ये बना है ग्राफ समीकरण नंबर 1 का ग्राफ बना है। ये समीकरण नंबर 1 का ये ग्राफ बने हैं। अब यही काम जो समीकरण 1 के साथ किया है ना, यही करना है समीकरण 2 के साथ। अच्छा 9th में जो आपको पढ़ने को दिया गया था, तो वो सिर्फ इस प्रकार समीकरण 2 को जोड़ा नहीं था, 1 जोड़ा था, यानी कि वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे, युग्म नहीं था। तो एगो समीकरण ऐसा था, उसका मान लीजिए जैसे ये उसका ये इस प्रकार से बॉक्स बनाना, तो वहाँ बॉक्स भी शायद बनाना नहीं है। अभी आगे चैप्टर होगा, अभी जो पढ़ाए हैं, मतलब ये इसका बॉक्स, ये ग्राफ खत्म। यहाँ डबल काम हो गया, वहाँ का एक सवाल 2 को मिला दीजिए तब यहाँ वो काम होगा। तो आप यदि वहाँ पर आते हैं जानकारी खींचने के लिए आता है, तो यहाँ तो बहुत फास्ट सिलेबस खींचाएगा। सिलेबस एक स्लो होने का कारण ये भी है कि 9th आपका खराब है पूरा। यहाँ एक चीज़ सिखाना पड़ता है, लाइन कैसे देना है, पॉइंट कैसे मारना है, सब चीज़ सीख करना चाहिए सब चीज़ को, तब ना फास्ट भागेगा, तब ना उस लेवल को पकड़ पाइएगा जिस लेवल में लोग टॉप कर पाते हैं। आप सोचिएगा टॉप का ख्वाब आपका तो पूरा बैकग्राउंड ही खराब है, तो कैसे होगा उस चीज़ को पूरा, ये भी देखना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बिंदु P पर चलते हैं, फिर भी मेहनत करिए तो हो जाएगा, मेहनत करके सब चीज़ संभव है। जो बीत गया उस पर अब ध्यान मत हो गया, उस पर आगे ध्यान दीजिए। 50, कितना हो गया ये, तो x बराबर 50 y बराबर 50। तो ये देखिए पॉइंट x 50 ऊपर लेकर आइए, x 50 लेकर आइएगा, तो लगभग लगता है ये पॉइंट यहाँ जाएगा। नहीं जी, ये पॉइंट यहाँ चले गए, अलग कलर दिखा देते ताकि दिक्कत नहीं हो। तो ये है बिंदु अपना P, ये है बिंदु P 50,50 है, ठीक है। उसके बाद है 50 में दिखा दे Q है 30,90, Q जो है अपना वो है 30,90, यानी कि x बराबर 30 y बराबर 90। x बराबर 30 देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, y बराबर क्या है 90। इस लाइन को ले देखिए, अनुमान से लगभग मिलाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग कितनी जलाइए, 30 90 लगभग लगता है ये पॉइंट यहाँ जाएगा। समझ रहे ना कहानी, तनिक नहीं हुआ तो उसको फर्क पड़ता है। यानी कि Q है, ये पॉइंट जो अपना है, ये बिंदु है क्या चीज़ Q, और ये 30, क्या है 90 है। अब दोनों को मिलाएंगे और ग्राफ इसका हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएंगे कि क्या इसमें देखा हम लोगों ने, और वो चीज़ फिर समझाएंगे तो आपको आगे काफ़ी मदद होगा उस चीज़ को समझ के देखने में। देखिए लगता है दोनों समांतर ही होगा, ठीक है, समांतर होने दीजिए। समांतर होगा तो समांतर का कंडीशन फुलफिल करता होगा, है ना। समांतर होगा तो समांतर का ये कंडीशन भी करेंगे फुलफिल। तो दोनों ग्राफ देखिए क्या है आपस में, दोनों ग्राफ आपस में समांतर है, और ये ग्राफ है समीकरण नंबर 2 का। ये समीकरण नंबर किसका ग्राफ बताइए, 2 का है। तो समांतर का कंडीशन है A1 सवाल जो बनाना था हमें, ये सवाल जो दिए गए हैं यहीं तक फिनिश हो चुका है। अब जो हम बातें बता रहे हैं वो एक्स्ट्रा बातें हैं, जो आगे के चैप्टर को समझने में काफ़ी मदद होगा। समझ रहे हैं कहानी, हाँ कितना बोलाएगा हमरा से। देखो इधर A1/A2 बराबर B1/B2, A1 बराबर डज नॉट इक्वल टू C1 बाय क्या हो C2।
ऐसा कंडीशन हो तो वो क्या होती है, समांतर होती है। ये है समांतर होने का शर्त, समांतर, समांतर रेखाएं। ये चार्ट बने हुए हैं पेज नंबर 51 में। ये चार्ट देखिए, आप पढ़ सकते हैं जा करके, है ना। 51 नंबर उठाइएगा ना, तो चार्ट बने हुए कब क्या होगा, वैसे हम पढ़ाएंगे भी आगे टॉपिक आएगा तब अपना, तो आप खुद उस चार्ट में देख सकते हैं कंडीशन लिखा हुआ है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं उस कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हमारा ग्राफ समांतर है, सवाल कंप्लीट। एक्स्ट्रा बातें, A1/A2 निकालिए आप। A1 बाय क्या निकालिए, तो A1/A2 देखिए, हाँ A1 बाय आपको जो लिखना है ना, ये सब ये लिखिए पूरा, फिर ये लिखिए, फिर यहाँ लिखिए। एक्स्ट्रा बातें जो बता रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा नीचे वाले, ठीक है ना। चलिए A1 बाय निकाल लीजिए आप, क्या चीज़, A1/A2 निकाल लीजिए। देखिए 2/4 करिएगा, 2 कितना करिएगा बताइए, 4। 1 कितना हो गया, 2। 1 कितना हो गया, B1/B2 बताइए, B1/B2 कितना हो गया, 1/2। और C1 बाय निकालिए C2, तो 160 कितना हो गया, ये 160 हो गया, ये 300। 160 कितना हुआ, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 दूना 16, अब 15 दूना, तो 8 कितना हो गया, 15। 8 कितना, अब तो कटेगा नहीं। आप स्पष्ट देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, A1/A2 का मान है 1/2। समझिए ध्यान से, एक बात को पढ़िएगा तब होगा पूरा कठिन क्लियर, तब एकदम सब क्वेश्चन बना के आइएगा। देखिए पढ़ा इधर मास्टर पढ़ा इधर कुछ करे, तब ऐसे भी नहीं होता है। अब B1/B2 कितना आया, 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर क्या हुआ, B1/B2। लेकिन ये है 8 कितना है, तो डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा कंडीशन होगा तो इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर। ये बात यहाँ आप देख भी रहे हैं। एक आपको एक कंसेप्ट रूल बन गया इस प्रकार की कहानी। कल भी इससे पहले वाला सवाल दिखाए थे, संपाति वाला कंडीशन। संपाति वाला हम तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। और समांतर में क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि ग्राफ समांतर हो आप ये कह सकते हैं, या ऐसा होगा तो समांतर होगा, दोनों रिवर्स भी मतलब सही है। ऐसा होगा तो ग्राफ समांतर बिना बनाए कह देंगे, चेक करके इस अनुपात तुलना करके, या समांतर हुआ तो अनुपात ये होगा। तो ये सवाल चैप्टर जो है 3.1 पूरे खत्म हो गए। कल क्लास में चैप्टर 3.2 हम लोग बात करेंगे। आज के इतना ही रखते हैं।